दोस्तों राम राम। देव ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे फिनाइल और फिनाइल के प्रकार और उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है तथा इसके उपयोग के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी क्लासों की PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें, आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिनाइल के प्रकार और उपयोग। फिनाइल फिनोल एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र C6H5OH है। यह सफ़ेद रंग, काले रंग व हरे रंग में प्राप्त क्रिस्टलीय क्षारीय यौगिक की कैटेगरी में आता है। इसका अणु फिनाइल समूह -C6H5 और हाइड्रोक्सिल समूह -OH के आबंध से बना होता है। आमतौर पर सफाई कर्मचारी द्वारा 3 कलर के फिनाइल का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, जैसे एक तो सफ़ेद फिनाइल, दूसरा है काला फिनाइल और तीसरा है हरा फिनाइल। तो और अब हम नीचे पढ़ेंगे फिनाइल बनाने की विधि। फिनाइल बनाने की विधि में है डाइजोनियम लवणों से। इसमें डाई एमोनियम लवण को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर जल अपघटित हो जाता है जिससे फिनोल प्राप्त होता है। अब दूसरा है फिनोल बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके फेनिल बेंजोइट बनाता है। और तीसरा 1 लीटर फिनाइल में 900 ml पानी तथा 100 ml फिनाइल कंस्ट्रेक्ट मिलाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फिनाइल का उपयोग कि फिनाइल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो फिनाइल का उपयोग सफाई कर्मचारी द्वारा घरों की सफाई, हॉस्पिटल बाथरूम की सफाई, फर्श, गटर और नालियों की सफाई आमतौर पर किया जाता है तथा कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तथा इसका अन्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है, विभिन्न प्रकार के रासायनिक मध्यवर्तियों जैसे फिनोलिक रेजिन, बिस्फिनोल ए, कैप्रोलैक्टम, अल्काइन फिनोल, एडिपिक एसिड, प्लास्टिसाइजर आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिनोल का उपयोग परिरक्षकों, कीटाणुनाशकों, लुब्रिकेंट ऑयल, हर्बिसाइड्स, कीटनाशकों, फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण में किया जाता है। और इसके उपयोग के दौरान हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसका उपयोग करते समय ध्यान रखने की यह शरीर के अंदर या आँख नाक पर ना लगे, इन अंगों से बचाव जरूर करें। इसका उपयोग के दौरान अपने को आँखें, नाक, मुंह इससे बचा के रखना ताकि ये अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से प्रवेश ना कर पाए। तो हम पढ़ेंगे सफ़ेद फिनाइल। तो सफ़ेद फिनाइल आमतौर पर दूधिया कलर या सफ़ेद रंग में प्राप्त होता है और यह दुर्गंध दूर करने के लिए वह एयर फ्रेशनर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो आप सफ़ेद फिनाइल का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अंदर सफ़ेद फिनाइल भरा हुआ है। इसका आप देख सकते हो हल्का ऑरेंज रंग इसका कलर होता है। अब हम दूसरा फिनाइल पढ़ेंगे, काला फिनाइल। अब काला फिनाइल के बारे में पढ़ेंगे। काले फिनाइल को सफाई द्वारा सफाई के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि घर, ऑफिस, हॉस्पिटल आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इस फिनाइल को सबसे अधिक शक्तिशाली फिनाइल माना जाता है। वह इसे सफाई के लिए सबसे अच्छे फिनाइल के रूप में जाना जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं काला फिनाइल का चित्र आपके सामने है। इस प्रकार ये पैक होके आता है और इसमें बिल्कुल काले रंग का ही फिनाइल होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे हरा फिनाइल। हरे फिनाइल में आप देख सकते हैं हरे फिनाइल को हर्बल फिनाइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग भी फर्म की सफाई, कीटाणु आदि मारने के लिए किया जाता है। और इसमें किस प्रकार मिश्रण, किस किस का चीज़ों का मिश्रण होता है। तो इसको बनाने में गौमूत्र, नीम की पत्ती, अलसी का तेल आदि के प्रयोग किया जाता है तथा ये एक नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। और इसका दुरुपयोग होता है, हरा फिनाइल फर्श पर सफाई करते समय उस पर दाग छोड़ देता है। यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। इस फिनाइल की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसका उपयोग करने के बाद ये मतलब फर्श पर सफ़ेद सफ़ेद दाग छोड़ देता है। तो इसका प्रयोग कम किया जाता है वैसे।
तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हरे फिनाइल का चित्र आपके सामने है। और अब हम पढ़ेंगे जो टस्क की हाउसकीपिंग सीरीज क्लीनिंग केमिकल्स रसायनों सफाई रसायन होते हैं जो R1 R9 के सीरीज में पाए जाते हैं, और इसका उपयोग भी सफाई के लिए ही किया जाता है। तो आप देख सकते हैं R1 से R9 टस्क की केमिकल्स इको फ्रेंडली और सफाई में अच्छे नतीजे के कारण सभी सोसाइटी, हॉस्पिटल, ऑफिस, कॉलोनी आदि जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और हाउसकीपिंग का इस्तेमाल आने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कौन सा केमिकल किस जगह पर इस्तेमाल होता है, और कौन सा केमिकल सीधा उपयोग में लाया जाता है, और कौन सा पानी के साथ मिलावट करने के बाद प्रयोग में लाया जाता है। इन सभी केमिकलों के कलरों के अनुसार पहचान और इनके कला होती है। तो इसका प्रयोग समय सावधानी बरतनी चाहिए, इसके प्रयोग के दौरान हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और हमें इस प्रकार इस जो टस्क की केमिकल्स है इनका पता होना चाहिए कि कौन से केमिकल तो सीधे प्रयोग किए जाते हैं और कौन से केमिकल पानी में मिलाकर प्रयोग किए जाते हैं। तो अब आपके सामने देख सकते हैं सीधे प्रयोग होने वाले केमिकल है R4, R6, R5, R8। ये 4 प्रकार के केमिकल ऐसे हैं जिनको आप सीधे फर्श पर प्रयोग कर सकते हैं सफाई के लिए। और पानी में मिलाकर प्रयोग किए जाने वाले केमिकल है R1, R2, R3, R7, R9, जो नॉर्मली कम से कम 20 ml से 40 ml 1 लीटर में प्रयोग किए जाते हैं, और ये पानी के साथ ही उपयोग किए जाते हैं। अगर इनके साथ पानी का उपयोग नहीं किया जाता तो ये फर्श पर दाग छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसका उपयोग पानी में मिलाकर किया जाता है, और 1 लीटर में कम से कम 20 ml से 40 ml इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे टस्क की R1 केमिकल। और देख सकते हैं आप इस केमिकल का उपयोग बाथरूम क्लीनर व सैनिटाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बाथरूम फर्श, बाथरूम टाइल्स, तब दीवार आदि जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी कलर की बात करें तो ये संतरे जैसे कलर में पाया जाता है, और इसकी मिलावट होती है 1 लीटर में 20 से 40 ml। और इसकी भी इस्तेमाल करते समय आँख, मुँह, नाक आदि से इसे बचाना है ताकि अपने शरीर के अंदर ना जा सके और हमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन से ना हो पाए। अब इसका चित्र आप देख सकते हैं, टस्क की R1 सुपर के नाम से लिखा हुआ है, और इसे ऑरेंज कलर से हल्का सा रेड कलर आता है। अब हम पढ़ेंगे टस्क की R2 केमिकल। टस्क की R2 केमिकल का इस्तेमाल सभी सतह को साफ करने में मल्टीपर्पज केमिकल और कठोर सतह के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे टेबल, अलमारी, फ्लोर क्लीनिंग, दीवार, बाथरूम आदि सभी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। और यह हरे रंग बाजार में उपलब्ध होता है, और इसकी मिलावट हरे रंग में उपलब्ध होता है बाजार में, और इसकी मिलावट इस प्रकार करते हैं कि 1 लीटर में 20 से 40 ml ही प्रयोग किया जाता है। और इसकी सावधानी भी यही है कि इसका इस्तेमाल करते समय अपने को आँख और मुँह से, नाकों से बचाना है। और अब इसका चित्र आप देख सकते हैं, ये रखा। तो आप इसके ऊपर देख रहे होंगे टस्क की R2 जिस पे लिखा हुआ है हाइजीन हार्ड सरफेस क्लीनिंग कंसंट्रेट। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टस्क की R3 केमिकल। टस्क की R3 केमिकल का इस्तेमाल घरों, ऑफिस, हॉस्पिटल, किचन आदि जगह पर लगे शीशों की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो स्काई ब्लू कलर का होता है, जैसे स्काई ब्लू रंग का होता है। और जो ये शीशों की बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़े हॉस्पिटलों, इसमें जो बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं उनको क्लीन करने में इस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इसकी भी मिलावट उसी प्रकार होती है, 20 से 40 ml 1 लीटर के अंदर प्रयोग की जाती है। और इसका भी वही सावधानी वही है, इसका इस्तेमाल करते समय भी आपको मुँह, नाक, आँखों से बचाना है। अब इसका चित्र आप देख सकते हैं, ये रखा टस्क की R3 जिसका रंग आप देख सकते हैं स्काई ब्लू के रूप में है, और इसके लिखा हुआ भी है ग्लास क्लीनर कॉन्सेंट्रेट। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे टस्क की R4 केमिकल। इसका R4 केमिकल का प्रयोग भी लकड़ी के पॉलिशदार फार्मर को, जैसे कि लकड़ी की मेज, लकड़ी की खिड़की, लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की कुर्सी आदि फर्नीचर के सामान की चमक बरकरार रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह आपको बाजार में सफ़ेद कलर में उपलब्ध होता है,
और इसकी भी मिलावट इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। इसका सीधा बाज़ार से लाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का वाटर ऐड नहीं करना होता है अपने को। इसका आप सीधे बाज़ार से लाके इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी सावधानी भी वही उसी पहले पड़े उसी प्रकार है। इसका इस्तेमाल करते समय आपको आँख, मुँह, नाकों से बचाना है। अब इसका चित्र आप देख सकते हैं। टस्की R4 साइन अप, ये फर्नीचर, इसमें लिखा हुआ भी है फर्नीचर मेंटेनर। तो अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टस्की R5 केमिकल। टस्की R5 केमिकल का इस्तेमाल ऑफिस, घर, बैठक रूम, बाथरूम, हॉस्पिटल आदि जगह पर इसका इस्तेमाल दुर्गंध दूर करने के लिए और एयर फ्रेशनर के लिए किया जाता है। ये बाज़ार में गुलाबी कलर में उपलब्ध होता है और इसमें भी अपन किसी प्रकार की मिलावट नहीं करते हैं। इसका सीधे बाज़ार से लाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी सावधानी वही है कि इसका इस्तेमाल करते समय नाक, मुंह से बचाना है। अब इसका चित्र आप देख सकते हैं और इसका चित्र टस्की R5 एयर फ्रेशनर, और आप देख सकते हैं बिल्कुल गुलाबी रंग का है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टस्की R6 केमिकल। टस्की R6 केमिकल का उपयोग लेटरिन में, सीट के अंदर, बाहर, WC के बाहर की सफाई के लिए और यूरिन बाउल को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये बाज़ार में गहरे ब्लू कलर में उपलब्ध होता है और इसमें भी अपन किसी प्रकार की मिलावट नहीं कर सकते। इसका उपयोग सीधे बाज़ार से लाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी सावधानी भी वही है। इसका इस्तेमाल करते समय हाथ, आँख, मुंह से अपने को बचाव के रखना है और इसका रंग आप देख सकते हैं वही इसका ब्लू है और इसके ऊपर लिखा हुआ है टस्की R6 और इसमें लिखा हुआ है टॉयलेट बोल क्लीनर। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टस्की R7 केमिकल। टस्की R7 केमिकल का इस्तेमाल मतलब सतह की साफ करने के लिए किया जाता है और यह एक प्रकार का फ्लोर क्लीनर है, जैसे कि फर्श पर फैला हुआ तेल रसोई के अंदर चिकनी सतह को साफ करने के लिए किया जाता है और यह बचाव में यह हरे रंग में उपलब्ध होता है। अब आपके सामने टस्की R7 का चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस पे लिखा हुआ है फ्लोर क्लीनिंग कॉन्सेंट्रेट, जिसके ऊपर लिखा हुआ है टस्की R7। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टस्की R8 केमिकल। टस्की R8 केमिकल का इस्तेमाल जो भी स्टील का सामान होता है उस पर लगे दाग धब्बे सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अपने घरों में जो स्टील के जितने भी दिखावटी सामान लगे हुए रहते हैं, जैसे कि रसोई में स्टील सामान लगा होना, सावर, सीढ़ियों की स्टील ग्रिल, ये बाजार में नींबू के रंग के कलर जैसा उपलब्ध होता है और इसमें भी अपन किसी प्रकार की मिलावट नहीं कर सकते हैं। इसका सीधे बाजार से लाकर अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें भी वही सावधानी रखनी है अपने को, हाथ, आँख, मुँह, नाकों से सफाई मतलब इस्तेमाल करते समय इनसे बचा के रखना है। अब इसका चित्र आप देख सकते हैं टस्की R8 है, जो ये आपको बताया दिया मैं, जो स्टील के जितने भी उपकरण होते हैं अपने घरों में उसकी क्लीनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टस्की R9 केमिकल। टस्की R9 केमिकल का इस्तेमाल कठोर सतह पर लगे खारे पानी के जिद्दी दागों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड सरफेस पर किया जाता है, जैसे यह बाजार में बैंगनी कलर में उपलब्ध होता है और इसमें मिलावट करना पड़ता है अपने को। 1 लीटर में कम से कम 50 से 200 ml यूज में लिया जाता है और इसकी सावधानी वही है, इसका इस्तेमाल करते समय अपने को आँख, नाक, मुंह और इन सभी से बचाना है ताकि अपने शरीर पर इसका किसी प्रकार से प्रभाव ना पड़े। और इसका आप चित्र देख सकते हैं टस्की R9, इस पे लिखा हुआ है बाथरूम क्लीनर कॉन्सेंट्रेट, भारी पानी में उपयोग के लिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।